नमस्कार प्रिय दर्शकों, पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म आधार चैनल में। आज मैं आप सभी को करवा चौथ के व्रत की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। स्त्रियों को व्रत में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या उनको जो है व्रत में कितनी सावधानी रखनी चाहिए, यह मैं आपको बिल्कुल विस्तार रूप से बताऊंगा कि उनको क्यों सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है और सभी स्त्रियों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि आप सभी विशेष रूप से जो है यह कार्यक्रम आपके लिए ही बनाया जा रहा है। जो कि आप करवा चौथ का व्रत करते हैं, आपको किस प्रकार से व्रत करना चाहिए और व्रत में किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत के बारे में। दोस्तों, व्रत हमें जो है सुबह से रात तक, जब तक हम चंद्रमा को अर्घ नहीं देते हैं तब तक हमें जो है कुछ भी नहीं खाना चाहिए और पानी भी जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह चीज़ें जो है व्यवहार में हैं और सभी लोगों को पता भी है। अब मैं आपको बताता हूँ पूजा किस देवता की करनी चाहिए। दोस्तों, आपको गणेश पूजा अवश्य करनी चाहिए। विधि विधान के द्वारा क्या होगा कि आप व्रत करने के साथ साथ यदि गणेश पूजन करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी खुशहाली आ सकती है या आपके पति की उम्र बहुत ज़्यादा अच्छी होगी या आपके दोनों में प्रेम बहुत अच्छा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, व्रत में हमें सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। जब हम जल अर्घ देते हैं, जब तक चंद्रमा हमें दिखाई ना दे तब तक हमें जो है जल नहीं देना चाहिए, जो कि बहुत सारी स्त्रियां करती हैं। चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई दिया या किसी ने बता दिया, उन्होंने जाकर के जल दे दिया। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इसके पीछे एक कहानी है, मैं उसको पूरी आपको ज़रूर सुनाऊंगा और उसमें आपको यही समझना होगा कि हमें जल जो है चंद्रमा को देखकर ही देना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल में विज नामक के ब्राह्मण थे। उनके 7 पुत्र थे और एक उनकी कन्या थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती नामक कन्या प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सभी भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम बहन के लिए कुछ करें। तभी जो है सभी भाई देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर उस अग्नि तेज प्रकाश को चंद्रमा समझकर दुख को छोड़कर वह वीरावती नामक कन्या चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, यह आप किस अपराध का फल मुझे दे रही हैं। तभी प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति का जिंदा होना बहुत आवश्यक है और आप किसी भी प्रकार से इन्हें जिंदा कर दीजिए। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय
चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था, यह सब उसी का फल से हुआ है। अतः तुम 12 माह के चौथे के व्रत का चंद्रमा करवा चौथ व्रत कर श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के करवा चौथ का व्रत बड़ी भक्ति भाव से किया। इन व्रतों के प्रभाव से उसका पुनः देवता पति समान सदृश जीवित हो उठा। दोस्तों, तो यह कहानी हमें बताती है कि जितनी भी हमारी पतिव्रता स्त्रियां हैं जो व्रत रखती हैं, उनको यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि चंद्रोदय हो तभी जो है वह अर्घ्य दें और तभी कुछ खाएं पिएं। इससे क्या होगा, यदि आप पहले जल दे देती हैं या आप चंद्रमा की पूजा नहीं करती हैं तो आपके पति का ह्रास होने लगता है, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो यही मेरा आज का विषय था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और आपको पूरी जानकारी मैंने दी है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी यह वीडियो शेयर करें जो कि इन चीज़ों में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, या जो भी हमारी स्त्रियां हैं, बहन बेटी हैं, उनको यह वीडियो अवश्य शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो के साथ साथ जय श्री कृष्णा, नमस्कार।